बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हमारे दिल क्या हमारी रूह तक को हिला के रख देते हैं। कराची में 12 जनवरी को एक दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया था। कराची के एक इलाके कश्मीर रोड पे एक रिहायशी 28 साला शाहरुख को जो है ना सिर्फ दिन दिहाड़े डकैती करके जो है कत्ल किया गया, बल्कि उसका कत्ल भी उसकी वालदा और उसकी बहन के सामने किया गया। उसकी शादी को सिर्फ 5 दिन ही हुए थे। आज हमने अपना स्पेशल पैकेज सिर्फ और सिर्फ शाहरुख के ऊपर कर रहे हैं और ना सिर्फ हम शाहरुख के घर वालों से बात करेंगे, उसकी वालदा से, उसकी बहन से, बल्कि इसके अलावा हम अगर के उन्होंने FIR दर्ज करवाई है तो हम कोशिश करेंगे कि हम थाने में जाके भी उसकी तमाम अपडेट्स ले सकें कि पुलिस ने किस हद तक जो है इस पर काम किया है। लड़का जिसकी शादी को जस्ट 5 दिन हुए, एक लड़की सब कुछ छोड़ के एक लड़के के सहारे पे आती है ससुराल में। उस लड़की ने तो अभी खुशियों को सही देखा भी नहीं था और उसके ऊपर इतना बड़ा सानेहा टूट पड़ा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शाहरुख की वालदा साहिबा। इनसे मैं जानूंगी कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मेरी बेटी अमेरिका से आई थी भाई की शादी में। पहले तो उसका एक्सपायर हो गया था शनाख्ती कार्ड। मेरे बड़े बेटे ने बड़ी मुश्किल से उसका बनाया कि अपने भाइयों की, आखिरी भाइयों की शादी उसमें शिरकत करे। वो पहली तारीख को यहाँ पे आई है, दूसरे दिन हमारे घर में माइयाँ थी, वो रस्म थी। बस फिर रास्ते से शादी शुरू हुई। फिर मेरी बच्ची जो है वो बीमार हो गई, उसको मोशन और उल्टियाँ लग गई। मैं लेके उसको फातमी में गई, वहाँ पे उनको ड्रिप लगा के मैं जैसे घर पे हम लोग रिक्शे में बैठे, मैंने रिक्शे वाले को रोका कि मुझे यहाँ से केले लेने अपनी बच्ची के लिए, कि उन्होंने कहा या खिचड़ी खाए और केले खाए ना, इसको मोशन है लूज। तो उसी रिक्शे वाले को रोका, मैंने कहा आप ज़रा रुके, मैं ये ले लेती हूँ। ले के फिर वो मेरे साथ आया। अब मुझे नहीं पता कि वो हमारे पीछे वो बंदा आया। हम लोग जैसे रिक्शे से उतरे तो वो बंदा आगे पिस्तौल लेके खड़ा हुआ था। मेरी बेटी की बोलता है जल्दी चूड़ियाँ उतारो। उसने आगे हाथ कर दिया, 2 चूड़ियाँ उसने उतारी। तो मैंने कहा अभी यहाँ पे शादी में आई है तो उसका शौहर क्या बोलेगा कि ये लुट के आ गई। मैंने कहा मैं बेल बजाऊँगी, कोई ना कोई गेट खोलेगा, हम लोग भाग के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरा अपना जिगर वो सामने आ गया। उसने अपनी बीवी को लेके जाना था अपने मैके, तो वो खुशी खुशी गया कि अम्मी को अंदर आए। तो फिर मैं इसको लेके, उनकी बीवी का नाम ईमान को लेके मैं उसकी अम्मी के पास जाऊँ। बस वो जैसे ही निकला, उसने देखा कि बहन की चूड़ियाँ उतार रहे हैं, वो उसकी तरफ लपका और उसने पकड़ के गोली मार दी। जालिम ने नहीं देखा, मैं भी सामने देख रही हूँ। बस वो गोली लगते ही गिरा और खून में लथपथ हो गया। सारी दुनिया उसका तमाशा देख रही। सामने गार्ड बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया। रिक्शे वाला, पूरी बिल्डिंगें थी सब, लेकिन सबको पुकारे थे, कोई नहीं आया। फिर हमने किसी वो बिल्डिंग का चौकीदार था, उसने गाड़ी निकाली, हमें फटाफट गाड़ी में डाला। वो मेरी बहू भी तैयार हुई थी बेचारी, उसी तरह मेरे साथ बैठी। मैंने उसने अपनी गोदी में टांगे रखी, मैंने सर रखा। मैंने जैसे अपना दुपट्टा चादर उड़ाड़ी तो उसको गले में बांधी कि खून रुक जाए तो बच्चा मेरा बच जाए। ऐसे मुंह पे हाथ मारा मैंने तो उसके दांत भी टूट चुके थे। फिर मैं हाथ की तरफ लपकी कि हाथ को देखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस आगा खान में हमने भगाते लेके गए, पता चला कि वो तो ख़त्म हो चुका। ये साना हमारे साथ पेश है। आंटी आप परेशान ना हो, आप मेरी वालदा की जगह है। इंशाल्लाह मेरे चैनल के तवज्जुह से, मेरे प्रोग्राम के उससे जितना हो सका मैं शाहरुख के लिए, बिकॉज़ इस तरह का वाक़या फिर किसी शाहरुख के साथ पेश ना आए, तो इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। जितने आप बता रही हैं कि गार्ड ने देखा, उससे भी मैं बात करूंगी, इलाके की पुलिस से भी मैं बात करूंगी कि अगर आप लोगों ने FIR कटवाई है तो उन्होंने किस हद तक कार्रवाई की है। और सुनने में तो यही आता है कि वो कोई पुलिस वाला ही था,
क्योंकि ये भी भूखे होते हैं तो लोगों को लूटते हैं और मार के चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी था आंटी, इस बात की यकीन दहानी मैं आपको दे रही हूँ कि इंशाल्लाह शाहरुख को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, सब मेरे साथ शाहरुख की सास मौजूद हैं, इनसे मैं जानूंगी, इनकी जो बेटी की शादी को जस्ट 5 दिन ही हुए थे। मेरी बेटी की शादी को 5वां दिन था, वो मेरे घर आने के लिए तैयार हो रही थी और वो शाहरुख बाहर सहन में बैठा हुआ था। बेल बजी तो वो भाग के बाहर गया और आगे उसके लिए मौत खड़ी थी और गोली उसको लगी। वो उसकी बहन को लूट रहा था तो वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा। उस दरिंदे ने गोली ऐसी मारी कि उसका सारा गला फाड़ दिया। मेरी बेटी का क्या कसूर था? मेरी बेटी का क्या कसूर था? उसका 5वां दिन था। मेरी बेटी की उम्र भी इतनी नहीं है, 17 साल की है। मैं चाहती हूँ उसको पकड़ा जाए, उसको हमारे सामने लाया जाए। मैं उसको खुद मारूंगी अपने हाथों से। शाहरुख मेरा दामाद नहीं था, वो मेरा बेटा था। उसने मुझे बोला, मामी मैं आपका बेटा हूँ, मेरी 5 बेटियाँ हैं और मेरा एक बड़ा दामाद है। ये मेरा दूसरे नंबर वाला दामाद था, ये मेरा दामाद नहीं, ये मेरा बेटा था। इसने बोला, मामी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको कभी भी बेटे की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन अल्लाह ने उसको भी मेरे से छीन लिया, इस दरिंदे ने उसको भी मेरे से छीन लिया। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि उसको पकड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए, हर सूरत में उसको पकड़ा जाए। उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसको मैं कभी अपने बेटे का खून माफ़ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ वो मेरी नज़रों के सामने आए और उसको मैं अपने हाथों से मारूँ जिस तरह उसने मेरे बेटे को मारा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी बहुत कम उम्र है, सोचो मैंने इतनी खुशियों से उसकी शादी की है, मैंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, जैसा उन लोगों ने बोला था, जैसा मेरी बेटी की ख्वाहिश थी, जैसा मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, मैंने हर चीज़ उनकी खुशी के मुताबिक की है। बारिश भी बहुत हो रही थी, ऊपर आसमान रो रहा था, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह में बता रहा था, हम लोग बोलते हैं पता नहीं क्या वजह है क्यों बारिश नहीं रुक रही, लेकिन अल्लाह को पता था ये काम होना था, बस अल्लाह की मर्ज़ी भी थी। लेकिन उस दरिंदे को मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है, उसने मेरी बेटी को ज़िंदा मार दिया है, उसने उसके बाप को ज़िंदा मार दिया है, उसने मुझे ज़िंदा मार दिया है। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसको मेरे सामने मीडिया लाएगी, पुलिस वाले लाएंगे, मैं उसको अपने हाथों से मारूँगी, तब मैं भी, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। मेरा बेटा तो चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं उसके 2 दिन मेरी बेटी उसका रास्ता देख रही है, अभी वो गेट से अंदर आएगा, अभी वो भागता भागता आएगा, लेकिन वो नहीं आया। पिछली जुमरात को उसकी बारात थी, वो दूल्हा बना था। इस जुमरात को वो दोबारा दूल्हा बन के वो अल्लाह के पास चला गया है। अब आप बताओ हम क्या करें, किससे इंसाफ मांगे, हम किसके आगे हाथ मिलाएं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बेटे का क्या कसूर था? ये इमरान खान को भी सोचना चाहिए। इतनी महंगाई की हुई है, लोग लोगों को मार रहे हैं, लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, लोगों से छीना-छोनी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इमरान खान को भी पता लगना चाहिए वो अपने हुकूमत कैसी कर रहा है। उसने ऐसी हुकूमत लाई है, दुनिया बर्बाद हो गई है, उसमें आज हमारा घर भी बर्बाद हो गया है। इमरान खान से मेरी अपील है कि इमरान खान अभी आगे और किसी का घर बर्बाद ना हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ और किसी की बेटी का घर ना उजड़े, किसी माँ का दिल ना उजड़े, किसी माँ का घर बर्बाद ना हो। मैं उनसे अपील करती हूँ कि आगे के लिए ज़रा सोचो, किसी की जवान बच्चों की मौत ना हो। ये मेरी अपील है इमरान खान से। लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहें। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि शाहरुख को इंसाफ मिले, दोबारा इस तरह का कोई वाक़या रोनुमा ना हो। और मैं खान साहब से भी एक अपील करती हूँ कि हम सब ने बहुत उम्मीदें लगाई थी आपसे, हम सब ने वोट दिया था आपको, वो इसी उम्मीद पर दिया था। महंगाई हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे लखते जिगर इस घर से इस तरह से निकले, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं IG सिंध से भी अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से अपील कर रही हूँ कि काइंडली वो इस शाहरुख को इंसाफ दे। इस वक्त एक माँ के दोनों ही माएँ हैं, चाहे शाहरुख की सास हैं चाहे शाहरुख की वालदा, दोनों ही माएँ हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि शाहरुख को इंसाफ दिलाएं। जिसने भी इस तरह का ये हरकत की है वो बहुत ही गलीज़ और गलत हरकत की है। आप
खुदा के लिए शाहरुख को इंसाफ दे, जिसने ये किया है, उस कातिल को, उसको इस हद तक सजा, लाया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम लोग उसको अपने हाथों से मारेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ शाहरुख के बड़े भाई मौजूद हैं जिन्होंने एफआईआर कटवाई है। इनसे मैं जानूंगी कि पुलिस की तरफ से कितना रिस्पॉन्स है। मैम, हम तो कल से जब से दफन तो हमारी तदफीन हुई, हम तो अपने कामों में लगे हुए थे। बाकी पूरी कोशिश हम लगे हुए थे कि कोई पुलिस हमको, अभी तक पुलिस अपना काम कर रही है। आज स्वयं गुजर जाए उसके बाद हम सारी चीज़ों पे देखेंगे। हाँ, रेंजर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बार बार कॉलें आ रही हैं। विंग कमांडर साहब खुद आके बार बार हमसे मुलाकात भी कर रहे हैं, हमें बुला भी रहे हैं कि ये लोग उठाएं। अब वो अपना काम कर रहे हैं। हम आज स्वयं के बाद कल तक का वेट करेंगे। क्या अगर हमारा रिज़ल्ट होता है ठीक है, नहीं तो फिर हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। हम हर तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा जवान खून हम ज़ाया होने नहीं देंगे। इस तरीके से चोर धक्के दंदनाते फिर रहे हैं। जब कोई मर्डर हुआ, पीटी हाइप हुआ तो एक आध दिन की हलचल करी, उसके बाद खामोश हो गए। ये खामोशी नहीं जाएगी। पूरा कराची बंद करना पड़ा, कराची बंद करेंगे। हड़ताल भी जाना पड़ा, हड़ताल भी जाएंगे। यहाँ मैं एक सवाल करूँगी, देखिए ये रेंजर्स का काम तो नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवाई, उनकी तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं है। रेंजर्स इस मामले में आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये पुलिस का काम नहीं है, आप समझते हैं? पुलिस कहाँ सोई हुई है? पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस का मुझे नहीं पता है। एक एसएचओ साहब हैं जो कि पर्सनली तौर पे इसको देख रहे हैं। एसएचओ साहब ने केस मार्क कर दिया है आपका एसआईयू में। इंस्पेक्टर को हमने फ़ोन किया, बोला केस मैंने दे दिया है सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर को रात को हमको कुछ चीज़ें हिंट मिलती हैं, हम आगे पीछे पूछते हैं तो वो फ़ोन करते तो वो रात को 11:30 पे फ़ोन किया तो वो सोए हुए मिलते हैं, सो के उठते हैं। फिर अब मैं आपको बता रहा, रेंजर्स को मैंने रात को 4 बजे कॉल की है, ऑनलाइन उन्होंने मुझे जवाब दिया है। और रेंजर्स बहुत ज़्यादा, कल से अब तक रेंजर्स बार बार आ रही है हर घर में। प्लस उसके बाद एसआईयू वालों को उन्होंने खुद ब खुद अपनी टीम ने तश्कील दी हैं। उन्होंने हर चीज़ की मालूमात कर रहे हैं जो पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो इलाके की पुलिस में एक एसएचओ साहब के पास जब तक केस था तो वो कर रहे थे, लेकिन अब जब केस ट्रांसफ़र हो गया है तो मैं अभी गवर्नमेंट से सबसे अपील करूँगा कि मैं ये केस किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईयू में कहीं पर और ट्रांसफ़र कराऊँगा जहाँ मुझे मुतमईन हो। मैं मौजूद हूँ फिरोजाबाद थाने के अंदर। यहाँ पे मैं या तो कोशिश करूँगी एसएचओ साहब से मेरी बात हो सके, या तो फिर अगर जो साहब उस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं उनसे मैं जानूँगी कि शाहरुख के केस में किस हद तक पेशरफ्त हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुर्बान अली साहब जो कि शाहरुख के केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब मैं इनसे जानूँगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्होंने केस में क्या कुछ किया या कितनी पेशरफ्त हुई है केस में। हमारे को जैसे एफआईआर मिली है, जाए वकूए पे पहुँचे हैं, वहाँ से ये कैमरा ये वो देखे हैं और उनके लोकेशन देखी है। और बाला अफसरान को जो हमारे लेटर होते हैं कैमरा के और इसके जियो फैंसी के, वहाँ लिख के भेज दिए हैं। उसकी भी बड़ी कोशिश लगी हमारी। इंशाल्लाह जल्द ब जल्द ये मुलज़िम अरेस्ट हो जाएगा। सही। अच्छा सर, मुलजिम के बारे में कुछ पता चला है, कौन था? ये तो हमारे को अभी तो कैमरा के इसमें है, सामने आएगा तो इंशाल्लाह उसकी लोकेशन ये वो हमने जियो फैंसी ये वो हमने लेटर भेजे हैं, उनके मुताबिक इंशाल्लाह जल्दी हमारे को। कितना फिर भी, क्योंकि एक जवान मतलब एक बच्चा चला गया है जिसकी शादी को जस्ट 5 दिन हुए थे, तो आपको क्या लगता है सर इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी या? इंशाल्लाह हमारी बहुत एजेंसियाँ भी इनमें काम कर रही हैं। बाला अफसरान ये वो उसमें लगे हुए हैं, हमारे एसएचओ और पार्टी हैं और एजेंसियाँ रेंजर से वो भी इनमें लगी हुई है। इंशाल्लाह जल्द ब जल्द हमारे को रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, वैसे मुलज़िम मिले भी हैं जो बैंकों के डकैतियों वाले या कुछ ऐसे मर्डर वाले। अभी भी हमने मर्डर वाला हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ था मॉडल, उसी के मुलज़िम हमारे थाने में अभी भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन सर कांस्टेबल के जो मुलजिम हैं वो मिल जाते हैं, पुलिस को कहीं कुछ शहादत, वैसे पुलिस भी हमारे भाई होते हैं, उनको कोई शहीद करता है वो मुलजिम मिल जाता है, लेकिन जो न्यूट्रल पब्लिक जो जनरल पब्लिक होती है सर, उनका कहीं भी कोई कातिल नहीं मिलता? नहीं बिल्कुल मिलते हैं। नहीं मिलता है कि जहाँ पे नहीं ये गलत है, बिल्कुल मिलते हैं और मिले भी हैं। ये गलत बात है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और वहाँ पे जब ये जाए हुआ पर एक गार्ड भी था जो उस दिन से रूपोश है? नहीं, रूपोश नहीं है, वो अभी आया था, मेरे पास आया था, अभी उसका मैंने बयान रिकॉर्ड किया। तो वो क्या कह, उसने उससे फायर क्यों नहीं की? उसी ने, वो दूसरे बंगले में था, कह रहे जैसे फायर हुआ है तो बाद में मैं बाहर निकला हूँ, उसका जो कहना है। या इसमें हमने कैमरा में भी इस तरीके से देख रहे हैं इसको, तो इस तरीके से निकल रहा है। बाकी वो गायब नहीं है, वो फोरस कहाँ ले गई थी उनको पूछ के लिए। सर 3 दिन से वो नहीं 3 दिन नहीं,
वो मौजूद है, वहाँ बंगले में मौजूद है उसी। मैं सुबह को मिल के आया था, वो वहाँ ही मौजूद है। अच्छा, सुबह आप मिलकर आए, फिर वो अभी मिलके गए आपसे? वो यहाँ रिकॉर्ड करा के गए मेरे पास बयान। प्रोग्राम के हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुरे शहवार कैमरा में शहजाद को, टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।